जिस गुरुदेव ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। Good morning, good evening, sorry. Good evening. गुड आफ्टरनून बाकी है वो मैं बोल देती हूँ। गुड आफ्टरनून। Good, in this 1-2 minutes we got all the pairs of the day. तो किसने अपना अपना क्यूज देखा, ढूंढा, मिला? मिला। मैं अपना शेयर करूं कि आप सब इंटरेस्टेड हो अपना अपना शेयर करने के लिए? आप करिए। Yesterday I was a little below the line emotions में थी मैं, little थोड़ा सा मरोस फील कर रही थी। I was not up to the mark. तो कल मास्टर शेफ देखा मैंने। मास्टर शेफ में एक लेडी आई थी, शी वाज 78 years of age और वो अपना YouTube चैनल चलाती हैं, गुज्जू बहन करके उनका YouTube चैनल है। शी हैज हैड ट्रैजिक इंसिडेंट्स इन हर लाइफ, ऑल थ्रू हर लाइफ कुछ कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट्स होते रहे उनके लाइफ में, बट द काइंड ऑफ ज़ील शी हैड, जिस तरीके से वो बात कर रही थी, दांत भी नहीं थे उनके मुंह में। आई मीन आई थिंक वो आर्टिफिशियल डेंचर्स था क्या थोड़ा बहुत। दैट मेड मी आई लाइक दैट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस तरीके से अपने आप को देख रही है, व्हाट इज दिस? एंड द मोमेंट आई चेंज्ड माय एटीट्यूड, माय माइंडसेट, एंड लुक एट मी टुडे, आई एम upbeat totally. So that was my magic cue yesterday. Wow, great. यस मैम, उन्हें देख के एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था कि लाइक हाउ इतना ज्यादा ट्रेजेडी लाइफ में होने के बावजूद कोई इतना आगे आ सकता है, इतना पॉजिटिव हो सकता है। एक्टली एंड उनका जो डिश बनाया था, दो वो बोल रही मतलब कढ़ी चावल ना, तो हम लोग तो कढ़ी चावल कभी प्रेजेंट करने में भी डरेंगे कि मास्टर शेफ में कढ़ी चावल प्रेजेंट कर। I want to share. या श्योर। कल जो सरिते आपने जो भेजा था ना सिस्टर शिवानी का, आई थिंक दैट वाज द परफेक्ट क्यू फॉर एवरीथिंग। इतना कुछ उससे मतलब पॉइंट्स मिले ना कि हम लोग क्या छोटी छोटी चीज के लिए हम लोग करते हैं। सो मच टू लर्न फ्रॉम दैट वीडियो। कल सुने पौन घंटा, आज फिर सुने सवेरे, मतलब इट वाज वंडरफुल। मतलब बहुत कुछ मिला कि मतलब कहाँ कितना कितना लोग के क्या क्या होता है, उससे मतलब लगता है कि वी आर सो ब्लेस्ड। आज के दिन सब कुछ है हम लोग के पास, ऊपर वाले की कितना कितना कृपा हुई कि कितना। फिर अब कल अपने बारे में सोच रहे थे कि जब ये किडनैप हुए थे तो उस समय भी ये सब चीज नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी कितना चीज से कितना क्यों मिला था। हमेशा लगता था कि पक्का आएंगे, पॉजिटिव आएंगे तो आएंगे, कब आएंगे पता नहीं। तो कल का सुने ना जब वो, तो उससे भी बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया।
Actually, wonderful. and then it was like universe sent video. I was watching something else. कहाँ से वो बीच में आया? And I said, ये क्या? Tony Robbins and Fantastic, sister. मतलब. And sister शिवानी तो वैसे भी इतना softly बोलती है. And वो वीडियो में तो she was so calm and composed. ज्यादा ही ना, ज्यादा ही मतलब थोड़ा. बहुत ज्यादा. एक Because सरीन I वाला think ऑरा था. She was talking to Americans, no? So she was more, मतलब ज्यादा दिख रही थी वहां पे. Like बहुत that. अरे एक एक वर्ड ऐसे लग रहा था कि मतलब निकाल रही है बाहर टाइप. That it was like that, you know. अभी ना कल मैं सन इन लॉ इज आल्सो हियर फॉर सम वर्क, तो वो भी सुबह आया नीचे, तो वो भी हम सुन रहे थे, तो वो भी बैठ गया सुनने. तो हमको कितना अच्छा लगा, चलो ये सुन रहे हैं तो कम से कम ये भी सुन रहे हैं, तो और खुश हो गए अंदर से. So how the universe sent the video for our group only, ना, जैसे कोई all of us. आज का जो है था, आई थिंक वो इट रियली गोज विद द चैप्टर. Yeah. तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, मतलब सुन के एकदम फ्रेश हो गए, सुबह जैसे चार्ज हो गए पूरे दिन के लिए. Thank you, Saite. Thank you so much. नहीं, नहीं, it is I have universe sent that sent. to I so also many don't know. people. I have sent that to so many. Oh. कितने जन सुने नहीं सुने, I don't know, but But you did your एक भी part. सुन लिया, एक जन भी सुन लिया तो I am. तभी मेरे को इतना हिट किया. Yeah, that's why I shared it in the session and then put it on the group. And कितने लोगों ने देखा है उसको. मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा है उसको. I saw कल आधे घंटा रात में, फिर नींद आने लग गई, फिर मैजिक लॉक हाथ में आ गया. और कल एक चीज और मेरे साथ हुई रात में, जब मैजिक लॉक लेके स्कैन कर रही थी पूरे दिन को, तो मेरी ग्रैंड डॉटर को हम हिंदी पढ़ाते हैं जूम पे, तो उसने मुझे थोड़ा सा कुछ बोला था, नानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिख के हमको व्हाट्सएप कर दो. ठीक है, जब स्कैन करे रात में तो याद है, उसको हम करना भूल गए. हम 11:30 बजे बेड से उठ के आए, उसको लिख के उसको स्कैन व्हाट्सएप किए, तब शांति से सोए जाके. तो गलती होने से भी बच गए. What I mean to say was that it was nice. So this magic rock does magic in life. Wow. Beautiful. Any other sharings regarding magic cues? Please do your Yes, ma'am. assignments. मैम मैं आई वांट टू शेयर. Yes, मुक्ति जी बोलिए. मैम मैंने आज बहुत सारे क्लू मतलब इकट्ठे किए हैं. सबसे पहले तो मैंने ना रात में एक ड्रीम देखा, जैसे ना एक पिंक फ्लावर है, मतलब उस एक पेड़ में 3 फ्लावर लगे हैं, ब्लू, पिंक एंड पर्पल. या उसको आपका ड्रीम पता है. मैंने उसको बताया एक्चुअली सुबह. तो ना वो फ्लावर ना, पिंक फ्लावर ऐसे ना ट्रांसफॉर्म होके वो तितली बन रहा है, और वो फ्लाई होने को स्टार्ट हो गया ऐसे करके. ऐसे मैंने देखा एक ड्रीम. तो मतलब मैंने कहा कि मतलब मेरे ड्रीम कम्स ट्रू हो रहे हैं. उसके लिए थैंक यू. हाँ, पिंक बटरफ्लाई. और एक देखा कि एक वो पॉलिश का डिब्बी होता है, उसमें चेरी बने हैं 2 पेयर्स. तो पेयर्स का शुक्रिया किया कि मतलब हमारा मतलब दुनिया में जिसके भी पेयर बने हुए हैं उनके लिए शुक्रिया. और हर समय हम देख रहे हैं, मेरी बेटी है जैसे कुछ चॉकलेट्स लाती है, या मैं कहीं बिंदी लगा रही हूँ कलरफुल, हर जगह वो मैजिक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है. मैजिक, कलर ऑफ मैजिक, मैजिक पॉप. आना प्लीज. हर जगह मैजिक मैजिक मैजिक. तो मुझे ऐसा लगा कि मैजिक्स कम अराउंड मी, कि मेरे साइड में हर जगह मैजिक हो रहा है. और अभी मैं जस्ट अभी आ रही हूँ एटीएम से, तो मैंने रास्ते में देखा कि मैं ऐसे अपनी एक्टिवा टर्न कर रही थी, तो एक डोसे की शॉप वाला कुछ पानी फेंकने को हुआ. उसने ना मुझे जस्ट देखते उसने रुक किया, और उसने कहा कि आप जाओ पहले. तो मैंने उसका शुक्रिया किया कि मतलब उस ह्यूमैनिटी है, अभी भी ह्यूमैनिटी का शुक्रिया. फिर उसके बाद अभी आगे आई तो देखा एक जगह काम चल रहा था, वो एक वर्कर कुछ काम कर रहा था. तो सबसे पहले मैंने मनी का शुक्रिया किया कि लोगों के पास मनी है तो लोग काम करा पाते हैं, और काम करने वाले का भी शुक्रिया. बस मैंने ऐसे 4-5 क्लू इकट्ठे किए आज के आज में. वेरी नाइस. और मैंने रेड कार. मेन अवेयरनेस ना, कि आप अवेयर. यस मैम. और टुडे इज माय डॉटर्स बर्थडे. Oh, Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Betu. कितने balloons. Wow. Which is your favorite color? Anna, say. Thank you, ma'am. No, which is your favorite color?
Pink. Which is your favorite अभी color? पिंक बैलून भी था ना तेरे हाथ में? Pink jacket Yes. पहनी है ना? बोलो कलर कौन सा फेवरेट? Pink. Pink. अच्छे से बोलो. Hello, we take other Thank you. sharings at the end now. Let us start. Thank you. Thank you. Hital is there, but is anybody else wants to do the affirmations? 2-3 affirmation कोई और start करना चाह रहे हैं? Someone else wants to make an effort? Anyone wants? मैं करूं आज? Please, please. Okay. Let me try. And if you can do the affirmations, you can do the prayer. I know you'll do it very well. Come on. I am ready and receptive for all goods. I am ready and receptive for all goods. I am ready and receptive for all goods. I am healthy, happy, peaceful soul. I am healthy, happy, peaceful soul. I am healthy, happy, peaceful soul. All is well, all is well, all is well. Thank you. कितने powerful affirmations हैं ना? All is well. कभी भी मन घबराए भगवान तो आप हमेशा आके बोल देते हो all is well, all is well. I am a powerful soul. हे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये शब्दों की ताकत सिखाई है. मैं खुद के लिए एफर्मेशंस बना पा रही हूँ. इतनी शक्ति है इनमें. मुझे हमेशा इनकी छांव में आप बनाए रखें. हमेशा मुझे याद रहे कि शब्दों से मैं अपने आप को ताकतवर बना सकती हूँ. इस सेशन में लाने के लिए प्रभु आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ. आपकी इतनी नियामतें हैं मेरे ऊपर. बहुत खुश हूँ प्रभु, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आंखें हाथ रब करके फिर आंखों पे लगाएं. And slowly open your eyes with a big smile, all ready for today's session, all ready to receive the lessons. A magical evening, ma'am. A magical evening to all. मैं आज भागते भागते आई हूँ क्लास में, मैम. Just making it sound जैसे कोई physical class है ना, classroom में पहुंच गई बस जैसे तैसे. Can somebody type into the WhatsApp group? The session has started. तो डे 26 किसी को बिलीव होता है 26 दिन की जर्नी हमारी 25 दिन की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है. वी हैव डन 25 असाइनमेंट्स. पैट आवर बैक्स. ये 25 असाइनमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए. हमारा बैंक बैलेंस करोड़ों में है ग्रैटिट्यूड का. वी हैव इंक्रीज्ड आवर बैंक बैलेंसेस. एंड आज का चैप्टर भी हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हम मिस्टेक्स करते हैं, होती है, वी एयर. सो वो मिस्टेक्स को अब हमको ब्लेसिंग्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ कैन वी टर्न एवरी सिचुएशन इन आवर लाइफ टू गिव ग्रैटिट्यूड. आज का चैप्टर हमें वो सिखाएगा. रमा मामी जी, आर यू देयर? Yes, yes. पढ़ो. हाँ जी. Day 26, magically transform mistakes into blessings. कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, हमसे गलतियां हो जाती हैं एंड वी बिकम वेरी सैड. ये काला जैसे ये बादल दिख रहा है ना हमें,
हमारा मन वैसा हो जाता है, बहुत लो, बहुत ग्लूमी, बहुत ज्यादा हम डरे हुए से हो जाते हैं, बहुत फियर में चले जाते हैं, बिलो दी लाइन के इमोशंस में जो जो नहीं होना चाहिए वो हम सोचने लग जाते हैं, हमेशा नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक सिल्वर लाइनिंग, कहीं से सूरज की किरणें वो बादल को चीर के निकल रही है, वो घना इतना काला घनघोर जैसे लगता है ना कि नथिंग इज विजिबल, इसके आगे तो अब कुछ भी नहीं। वहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें पियर्स करके निकलती हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। देयर इज सिल्वर लाइनिंग टू द क्लाउड्स, हम देख सकते हैं ना यहाँ पे, ये सिल्वर लाइनिंग फॉर्म हो रहे हैं क्लाउड्स में। सो एवरी मिस्टेक्स, एवरी सिचुएशन इन लाइफ, चाहे हम जैसे भी हैं आज, जिस सिचुएशन में भी है, there is a silver lining to our situation. It is just that कि हमारा नजरिया, हम कैसे उसको देखते हैं, वो हमें ये काले घनघोर बादल की जगह ये किरण जो प्रकाश दिख रहा है ना, एक हल्की सी झलक, अपनी नजर की झलक को चेंज करने की बात है, and we can see blessings in every situation. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, 1954. Media personality and businesswoman. Every single जहां पर भी टिक मार्क है ना, वहां आपको होल्ड करना होगा। ओपरा विनफ्री को हम सब पहचानते हैं ना, शी इज अ पर्सनालिटी इन अमेरिका, लेकिन उनकी जीवनी अगर हम देखेंगे, अगर हम उनको, उनकी आज तक की बायोग्राफी अगर पढ़े उनकी, हर लाइफ हैज बीन अ रोलर कोस्टर राइड, इजी नहीं रही है उनकी लाइफ, बहुत कुछ सहा है, और वो लिख रही हैं, जिन्होंने खुद सहा है वो लिख रही हैं, टर्न योर वुड्स इनटू विजडम, आप अपने जख्म को बुद्धिमता में बदल दीजिए। ये हमारे हाथ में है कि हमें जो मिला है, जैसा मिला है, जो चोट मिली है, जो जख्म मिले हैं, दर्द मिला है, धोखा मिला है, वॉट एवर वी डिडंट वांट, जो हमें नहीं चाहिए था वो हमें मिला है, उसको हम कैसे अपने फेवर में बदल सकते हैं। विजडम क्या है कि और हम बुद्धिमान हो जाए, और ज्यादा हम अवेयर हो जाए, और ज्यादा ग्रैटिट्यूड में आ जाए, और ज्यादा क्लेवर हो जाए। अगर हम अपने गलतियों से सीखते हैं तो हम और क्लेवर हो रहे होते हैं ना, हम बहुत बेटर इंसान बन रहे होते हैं और इवॉल्व हो रहे होते हैं। तो लाइफ में चाहे कैसी भी मिस्टेक रही होगी, फिजिकल वुंड को भी हम फिजिकल एलिमेंट भी अगर कभी आता है, फिजिकल चोट भी कभी आती है, उसको भी हम विजडम में बदल सकते हैं। उसके कारण न जाने हम कितना कुछ सीख रहे हैं। एक अगर हमें चोट लग जाती है तो हम दवाइयों के बारे में सीख जाते हैं, उसको उसमें अलग अलग तरीके के, क्या पता, घरेलू नुस्खे के बारे में सीख जाते हैं कि ये यूज करो तो आपके जख्म जल्दी भर जाएंगे, डिफरेंट डाइट्स के बारे में सीख जाते हैं। तो आरंट वी इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स, हमारी नॉलेज तो बढ़ रही है। इंस्टेड ऑफ ब्रूडिंग इनटू व्हाट हैज हैपेंड, हमारे साथ बेचारी मीग वाला कार्ड हमको प्ले नहीं करना है। हम लोग को हमेशा वी हैव टू सी कि हम उस सिचुएशन में भी क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, ताकि हम और बेटर इंसान बन सके। एंड इट इज जस्ट आर, जैसे वो सिल्वर लाइनिंग थी, एक किरण दिखने की जरूरत है। तो हमारे दिमाग को सिर्फ एक थॉट लाने की जरूरत है, एक पॉजिटिव थॉट आते ही वो अंधेरा छट जाता है। Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought, because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we had never learned anything.
and we wouldn't grow any smarter or any wiser. So what is she saying? Rhonda is saying every mistake में blessings छुपी हुई है. It is just that वो हमको ढूंढना है, ना कि जो हो गया खराब उसके बारे में सोचना है. आज के सिचुएशन में अगर हम अपने अंदर झांके, कोई भी चीज अगर हमें खराब हर्ट फील दे रही है, दुख दे रही है, हम उसके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं. हम उस सिचुएशन के बारे में लोगों से बात कर रहे हैं. We are not trying to look कि उसके कारण हमारे में क्या बेटर हुआ, हम क्या बेटर फील करें, क्या ब्लेसिंग्स आई, इसके कारण क्या नया सीखा, या what happened to us because of this. वो हम नहीं बात करते हैं दूसरों से. We only talk about कि हमारे में हमारे जैसा मेरे से ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में नहीं है. I think when we look into the lives of other people, when we look into their hardship, तब समझ में आता है कि हम बहुत privileged हैं, हम बहुत ज़्यादा blessed हैं, और these mistakes what we make is a part and parcel of life. बच्चा गिरता है तभी तो वो सीखता है चलना. वो रेंग रेंग के खड़े होके पकड़ पकड़ के, that is when he starts walking. वो पैदा होते ही दौड़ने नहीं लगता है. It is a process. सेम हम ह्यूमन बीइंग्स, हम बड़े हो जाते हैं तो भी हमारी हर चीज में, आज अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अगर हमसे गलती हुई है तो इट इज ओके. वी कैन नॉट बी हार्श ऑन आवरसेल्व्स. हम अपने आप को सजा नहीं दे सकते कि तुमने ये गलती करी कैसे, तुमने उसको बाकी में सामान दिया कैसे, हाउ डिड इट टर्न आउट टू बी अ बैड डेट. जब हम बच्चे को माफ करते हैं कोई मिस्टेक करने से, तो अपने को हम लोग क्यों नहीं ट्राई करने देते हैं? Only if we try we get to know कि this was a wrong thing that we do. So second time we will be more aware कि ऐसा काम नहीं करना है. किसी रिश्ते में अगर हमें धोखा मिलता है तो next time we will be more sure, we will be more alert. ना कि उसको लेके बैठने से कि मुझे धोखा हो गया तो मैं तो रिश्ता बनाऊंगा ही नहीं. Can we do that? We cannot do that. जैसे बच्चा गिर पड़ के सीखता है, we human beings, हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, हम अपनी अपनी अरीना में गिर पड़ के सीखते हैं ना. हमारा जो आज फील्ड है, हमारा जो आज कार्य क्षेत्र है, वहां पर we will falter, and trial and error से ही तो एक नया काम होता है. All those scientists, all those people, अगर उन्होंने अपने मिस्टेक्स पे रुक गए होते, कोई इन्वेंशन कर रहे होते, वो सफल नहीं होता और वो रुक गए होते, वो ट्राई ही नहीं करते, will we have so many discoveries आज के दिन में? इतने सारे इन्वेंशंस, इतनी सारी डिस्कवरीज होते क्या? तो they were grateful कि वो गिरे पड़े, उनको एक रास्ता बंद हुआ तो उन्होंने दूसरे रास्ते की खोज करी. They tried to find another way out of it. So कैसे पता चला, कैसे किया उन्होंने? Because they were ready to learn. They were in the positive mind frame. उन्होंने अपने गलतियों के लिए अपने आप को पीटा नहीं, अपने आप को सजा नहीं दी, and हताश होके नहीं बैठे. So we should, same rule जो बच्चों के साथ अप्लाई होता है, it applies with us also, and to grow, to evolve as. आज हम इस धरती पे क्यों आते हैं? आज जिस स्थिति में हम पैदा हुए हैं उससे और बेटर होने के लिए आते हैं. So next जन्म हमको मिले, वो हम बेटर स्थिति में पैदा हुए. Isn't it? That is why all human beings are born with different intellectual path, with different mindset, with different संस्कार. सबके अपने अपने संस्कार के साथ लोग पैदा होते हैं ना. And वो संस्कार कैसे आते हैं कि हमने पिछले बार अपनी लाइफ से क्या सीखा, क्या चीज हमने अपने आप के लिए बटोरा और क्या साथ में हम लेके आए हैं. So it is for us to grow older, wiser and smarter. So mistakes are for that. Padhu? Yes. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn
from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. एक बार कोई गलती करी तो उसको गलती बोलते हैं, अगर बार बार वो गलती करे तो क्या बोलते हैं उसको? इट्स अ ब्लंडर, इट इज नो मोर अ मिस्टेक। एंड क्या होता है, मिस्टेक से हमको क्यों दुख होता है, क्यों हर्ट फीलिंग होती है, क्यों हमारे अंदर एक अलग सी कुंठा पैदा होती है? बिकॉज दे आर मेंट टू हर्ट अस। हमें वो चुभना चाहिए ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सके, हमें उसका दर्द फील होना चाहिए ताकि हम ये दोबारा ना करें, वी करेक्ट आवर वेज। लेकिन अगर हम सेम मिस्टेक्स बार बार करते जाते हैं तो क्या हमने नोटिस किया, पेन और बढ़ता जाता है, उसका दर्द, उसकी उसकी द कॉन्सिक्वेंस, उसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। सपोज हमने आज हमारे बिजनेस में या फिर हमारे रिलेशनशिप में या हेल्थ में हमने एक बार बहुत मे बी बहुत ऊंचे पहाड़ से जंप लगाई, थोड़ा सा पैर में क्रैम्प्स आके, थोड़ा सा स्ट्रेन आके रह गया, वी डिडंट, हमने उसको ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट बार हम और ऊंचे से बिना प्रिकॉशन, बिना कोई चीज के छलांग लगाते हैं तो भगवान हमें फ्रैक्चर देता है। फिर हमको समझ में नहीं आता, हम और ऊंचे से छलांग लगाएंगे तो व्हाट इज इट, कहीं ना कहीं मल्टीपल फ्रैक्चर होगा, कोई जान, कहीं ना कहीं जान भी जा सकती है। सो द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच अस द लेसन। रिलेशनशिप में हम एक बार धोखा खाए, हमने ध्यान नहीं दिया, परखा नहीं, वी बिंदास, हम मे बी अ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, हम उसमें चले गए, हमने परवाह नहीं करी कोई भी चीज का, सामने वाले का कैरेक्टर नहीं देखा, बार बार अगर हम करते गए तो विल माय रिलेशनशिप बिकम पॉइजनस? विल इट नॉट बिकम गिव मी सो मच ऑफ हर्ट एंड पेन? एक ही एक मिस्टेक मैं बार बार करूंगी तो। लेकिन अगर मैंने पहली मिस्टेक्स में समझ लिया, मैंने उससे लर्न कर लिया, तो आई विल बी मोर अलर्ट। मैं सामने वालों को जांचूंगी, परखूंगी, आई विल नॉट फॉल इनटू द ट्रैप अगेन। लेकिन अगर मैं वो हर्ट को नजरअंदाज करती हूँ, सेम मिस्टेक्स एंड बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो बोलते हैं ना, आप सेम चीज आप अट्रैक्ट करोगे बार बार जब तक आप फाइनली नहीं सीख लेते हो। जस्ट एज पेरेंट्स हम अपने बच्चे को सुधारने के लिए कैसे बार बार एक ही चीज करवाते हैं, कैसे बार बार उनको पनिश करते हैं अगर वो नहीं करते हैं तो, टिल द टाइम दे लर्न टू डू इट। सो द हर्ट एंड द पेन जो हमको मिलता है मिस्टेक्स के, इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम द यूनिवर्स एज आवर पेरेंट ना। यूनिवर्स तो हमारे बहुत, मतलब आज हमारे धरती पे पेरेंट्स है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के ऊपर भी हमारे पेरेंट्स है जो भगवान है, हम उनके बच्चे हैं। तो हमें सिखाने के लिए, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए वो बार बार हमें ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे। We will make the same mistakes until we learn from that mistakes. To learn from a mistake, we first have to owe it. And this is where many people can become undone, because they often blame someone else for their mistake. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket instead of taking responsibility for the fact that we were speeding. We blame the police because they were hiding. We blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. So bingo, we will attract making the same mistake again. So can we all associate with this para? कि हम लोग हमेशा किसी और को अपनी मिस्टेक्स के लिए ब्लेम करते हैं, जबकि शायद हार्ट्स ऑफ हार्ट्स में, दिलो दिमाग में हमें पता है कि गलती हमारी है कहीं ना कहीं।
मे बी 100% गलती आपकी नहीं रही होगी, लेकिन टू सम एक्सटेंट तो गलती हमारी रही होगी। लेकिन हम बंदूक सब टाइम पे दूसरे के कंधे पे रख के चलाते हैं कि उनकी वजह से ये हुआ। What is Rhonda saying कि first step to accept, first step to learn from a mistake, पहले तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं कबूल करता हूँ। अरविंद सर हमेशा बोलते हैं ना कि कबूल करो कि आपको आपकी प्रॉब्लम है, आपकी गलती हुई, आपका पेन है, आपके जिंदगी में ब्रेकडाउन है, कोई भी चीज जो है वो आपकी वजह से है। प्लस फर्स्ट ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, ओन इट। आपने जब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तब आप ब्लेम गेम नहीं करोगे। द फर्स्ट थिंग, जब यूनिवर्स आपको जब कोई भी ब्रेकडाउन देता है और कुछ भी देता है, तो वो अब तो हमें पता चल गया कि वो हमें कुछ सबक सिखाने के लिए ब्रेकडाउन आया हमारी लाइफ में। तो यूनिवर्स यही देख रहा होता है कि हम इसको कैसे टैकल कर रहे हैं। आर वी ट्राइंग टू ब्लेम द गॉड, आर वी ट्राइंग टू ब्लेम आवर पेरेंट्स, आवर सिबलिंग्स, आवर एनवायरमेंट, इन लॉज, पता नहीं हम किसको किसको एक कहीं ना कहीं से मुर्गा ढूंढ ही लेते हैं ब्लेम करने के लिए, खुद को छोड़कर। एंड द यूनिवर्स वांट्स कि आप अपना खुद का जिम्मा लो। अगर आपके जिंदगी में ये आए हैं तो गड्ढे आपके हैं, गलतियां आपकी है, तो उसके रिपरकशंस आपके हैं। जैसे इन्होंने ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर लिया ना कि एक बंदा बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था एंड ट्रैफिक पुलिस वाले कोई कोने में खड़े खड़े थे रडार के साथ, जिसपे उन्होंने उनको पकड़ लिया कि वो स्पीड कर रहे थे। एंड इनकी मिस्टेक्स थी, जो स्पीड कर रहे थे गाड़ी वाले उनकी मिस्टेक्स थी, बिकॉज उन्होंने चूज किया था। तो चॉइस इज अगेन योर्स ना, किसकी चॉइस है? चॉइस इज अगेन योर्स। योर did we finish that? Yeah, we have this acha, we didn't do this. Anyway, we did it. Okay, sorry. The choice was ours whether we accept it or we blame it. तो चॉइस हमारा था। तो उन्होंने स्पीड पे गाड़ी चलाई, तो मिस्टेक किसकी थी? उन्होंने चूज किया मिस्टेक करने के लिए, बट वो ब्लेम कर रहे हैं कि वो हाईवे में अराउंड द बेंड ऐसे खड़े हो गए रडार लेके, तो दिखे नहीं, तो मैंने स्लो नहीं किया तो मैं पकड़ा गया। तो what is the person doing? Blaming somebody else for your mistakes. The problem is कि अगर हम अपने मिस्टेक से नहीं सपोज अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओन नहीं करते हैं, उनकी गाड़ी अगर स्पीड कर रही थी, अगर कुछ प्रॉब्लम होती, एक्सीडेंट होता, किसी को लगता, तो पेन या फिर वो हर्ट या उसका हर्जाना किसको भरना पड़ता? पुलिस वाले को कि उनको खुद को भरना पड़ता, बिकॉज गलती उनकी थी। तो हर सिचुएशन में हर गलती का कॉन्सिक्वेंसेस, वो पेन और वो जो भी है वो हमको ही सहना पड़ेगा, चाहे हम किसी और पे ब्लेम करें, चाहे हम वो सिचुएशन को अपने लिए ओन करें। सो इज इट नॉट बेटर दैट वी ओन आवर मिस्टेक्स एंड देन विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड वी विल, अगर हमने ये मिस्टेक से लर्न नहीं किया ना, एक स्पीडिंग कार का ही मिस्टेक लेते हैं। सपोज एक बार हम बहुत स्पीड में गए, पकड़े नहीं गए, तो हम बोले कि हम तो छूट गए, हम पकड़े नहीं गए हैं, नो देयर वाज नो पुलिसमैन, तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर और स्पीड में जाएंगे, बिकॉज नोइंगली कि ये गलत है, लेकिन हम करेंगे वो गलती वापस। और अगर एक बार टिकट मिल भी गई, पकड़े भी गए और हमने फिर भी नहीं समझा, नेक्स्ट टाइम हम फिर स्पीड अप करेंगे, और अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वी विल ब्लेम द रोड्स, वी विल ब्लेम द सेफ्टी थिंग्स, वी विल ब्लेम एवरीथिंग एल्स बट आवरसेल्व्स। हमने सीखा ही नहीं, तो यूनिवर्स विल गिव अस मोर सच सिचुएशंस जहां हमसे ऐसी गलतियां होती जाएंगी। You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things you can to be grateful for in a mistake, you're magically transform
You magically transform the mistake into blessings. Mistakes attract more mistakes and blessings attract more blessings. Which would you prefer? So which would you prefer? I think we all know what we prefer. Blessings and blessings and blessings. किसको mistakes चाहिए, किसको pain चाहिए, किसको और ज़्यादा जीवन में मुसीबत चाहिए. So what she's saying is, we are humans, हमसे गलतियां होती रहती हैं. It is just that it is important that we recognize कि हमसे गलतियां हुई and we learn from our mistakes. और वो unnecessary pain next time को जो उस mistake से हो सकती है उसको हम avoid कर सकते हैं. And gratitude is the only way to learn from mistakes. कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो ऐसा एक सिचुएशन नहीं हो सकता जहां हम उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड ढूंढ नहीं सकते हैं. उस सिचुएशन में हम कोई एक ऐसी चीज नहीं ढूंढ सकते हैं कि जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी हुई. कुछ अब कहीं गिर जाते हैं तो बोलते हैं ना कि गिर गए, बहुत मतलब थैंक यू गॉड मैं गिर गई लेकिन फ्रैक्चर तो नहीं हुआ. सो आई मीन ग्रैटिट्यूड कि मैं गिरी लेकिन मेरा फ्रैक्चर तो नहीं हुआ. गिर गए लेकिन थैंक गॉड देयर वर सो मेनी पीपल अराउंड मी टू हेल्प मी आउट. आई एम सो ग्रेटफुल. गिर गए लेकिन देयर वाज अ डॉक्टर इमीडिएटली टू टेक क्योर और टू क्योर माय स्प्रेन. तो हर एक सिचुएशन में हमारी जिंदगी के आप ध्यान देना, अब से ये चैप्टर हमें अवेयर कराएगी कि हमारी जो भी गलती हुई हो, हमारे साथ जो भी बुरा हुआ हो, कैसा भी सिचुएशन हुआ हो, उसमें we have instances where we can make those mistakes, those circumstances turn into blessings. हम अपना blessings count your blessings ही तो कर रहे हैं ना. to be in gratitude हम कर और क्या रहे हैं कि हमारी जिंदगी में जो अच्छा है हम उसको गिन रहे हैं. तो मिस्टेक्स में अगर हम कुछ अच्छा ढूंढ ले तो मिस्टेक्स भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स बन जाएंगी. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship has not been the same since. Maybe you put blind faith in a person and got burned. Maybe you told a vile lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option or on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot of more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? So today our assignment कि हमें अपनी जिंदगी में अब तक की जिंदगी में छोटी बड़ी कैसी भी कोई भी एक मिस्टेक के बारे में सोचना है जो हमने करी है, जिसके कारण हमें बहुत पेन और हर्ट हुआ है. हमने कुछ तो किया है ऐसा दूसरों को, किसी को या तो मैंने धोखा दिया है या फिर मैंने बहुत ही नाराज हुई हूँ किसी पर्सन से जिनसे वो रिलेशनशिप आज अब वैसा रहा ही नहीं. उसके बाद वो गुस्से के कारण हमारे रिलेशनशिप में एक दरार आ गई है, या फिर मैंने किसी पे बहुत ब्लाइंड फेथ था, मैंने बहुत भरोसा किया लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ा. तो मेरी गलती थी, मैंने भरोसा किया उस बंदे पे. एंड कहीं पे मैंने एक सफेद झूठ किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे बच्चे के लिए ही सही या हस्बैंड के लिए या फिर कोई लव्ड वन के लिए, मैंने कोई सफेद झूठ बोला और मैं ही मुसीबत में पड़ गई उसके कारण. तो ये हम लोग को अपनी अपनी जिंदगी में झांक कर देखना है कि एक कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको आज भी दर्द दे रहा है, आपको याद आता है तो आज भी आपके मन में हर्ट फील आ रहा है, पिक दैट मिस्टेक. या फिर हमने कोई चीपर ऑप्शन, हम आजकल इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शंस भी आ गए हैं ना, तो हम स्टोर से नहीं लेकर ऑनलाइन शायद हमने उसकी शॉपिंग कर ली और पता चला कि डुप्लीकेट माल हम तक पहुंच गया. वी नेवर, मतलब इट कैन बी एनीथिंग.
it can be any mistake that you have done, and instead of one shoes, I have now two shoes, one from the store and one from the online, so it has costed me double. तो कुछ भी mistake हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन में, कोई फैमिली के डिसीजंस में, या फिर कोई बड़े कोई बिजनेस डिसीजंस में मैंने गलत डिसीजन ले लिया और वो मेरे ऊपर बहुत भारी पड़ा। वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, आज आपको वो एक मिस्टेक को सोचना है। जस्ट थिंक ऑफ द मिस्टेक, टेक अ स्टेप बैक, उसमें आप उस हर्ट फीलिंग में वो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वी डोंट हैव टू गो इनटू दोज लाइंस, हमको उस दिशा में नहीं जाना है। एंड उसको आज हम कैसे मैजिकली अपने ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, उस मिस्टेक के लिए आप 2 क्वेश्चन पूछिए कि वो गलती जिससे जो गलती आपने करी उसके कारण आप क्या सीखे, क्या सीख मिली आपको, उसके बाद जीवन में आप क्या चीज के लिए अलर्ट हो गए, क्या चीज आपने करना बंद कर दिया, या फिर उसकी वजह से आप में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, एंड व्हाट गुड थिंग्स दैट केम आउट ऑफ दैट मिस्टेक। आपकी उसकी वजह से क्या अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, क्या आपने कुछ नया सीखा, क्या एक नई स्किल सीखी, क्या एक नया टीचिंग्स आपके लाइफ में आया, क्या एक नया फ्रेंड आया आपकी लाइफ में, व्हाट गुड हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। तो 2 क्वेश्चंस हमें पूछनी है, व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, मैंने क्या सीखा, और उस मिस्टेक के कारण मेरी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ। So the most important thing about mistakes is that we have to be first very grateful कि हमने कुछ सीखा है उस mistake से, and like you know every mistake has some, और ये हम तो अब तो समझ ही गए ना कि हर mistake एक learning के साथ आती है, and ये भगवान की दी हुई nothing happens coincidentally ना, अब तो ये समझ में आ गया कि कुछ भी बाय चांस नहीं होता, एवरीथिंग इज फ्रेम्ड। ये डायरेक्शन फ्रॉम द डे 1 हम बॉर्न हुए हैं, और जब तक हम इस दुनिया से नहीं चले जाते, सब कुछ निर्धारित है, इट इज डायरेक्टेड। हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? वी कैन चेंज इट विथ आवर ग्रैटिट्यूड, इन टू बी इन दैट मोड ऑफ ग्रैटिट्यूड। The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this thoroughly, very carefully, and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessings you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. So आज हमें अपने जो भी हम एक मिस्टेक लेंगे उससे हमें 10 ब्लेसिंग्स ढूंढना है, 10 ऐसी चीज ढूंढना है जिससे हम बहुत बेटर हुए हैं, कुछ नया सीखा है, या हमारा जीवन किसी भी न किसी तरह उससे ऑल्टर हुआ है, और वो हमें लिखना है। Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. Number 1, I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. Number 2, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I am thinking about other things, and I was not concentrating on the road. Number 3, I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Number 4, I am grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger.
I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. Number 7, I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. Number 8, I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. Number 9, I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding the police, pulling me over the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessings of my life. So क्या अब हमने देखा कि एक स्पीडिंग कार और एक फाइन के जो मिस्टेक है उसमें उन्होंने कितने अच्छे से इतनी सारी नियामतें ढूंढ ली। उन्होंने ये देखा ना, दे पुलिस वाज ट्राइंग टू ओनली प्रोटेक्ट माय मी, वो तो अपना काम कर रहे थे, गलती मेरी थी कि मैं स्पीड कर रही थी। एंड इमेजिन ही इज सेइंग दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट सम अदर थिंग्स, आई वाज नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द रोड, व्हिच इज सो डेंजरस। आप ड्राइव कर रहे हो और आपका कंसंट्रेशन कहीं और है। तो आप धीरे आप पढ़ोगे जैसे उनके टायर रिप्लेस करनी, तो इमेजिन करो वो यूज्ड हुए वे बहुत ओल्ड टायर्स पे स्पीड कर रहे थे, तो गाड़ी स्किड हो सकती थी, उनको किसी और को किसी को भी वो लग सकती थी। एंड वो लिख रहा है ना कि अगर वो पुल नहीं करते तो मैं शायद फ्यूचर में भी अपनी स्पीड को वॉच नहीं करता, मैं स्पीड चलाता। एंड द 6th पॉइंट, डिड यू सी, मैं अगर किसी और को देखता ऐसा रफ चलाते हुए तो आई वुड वांट द पुलिस टू स्टॉप देम फॉर स्पीडिंग। तो if I want my family and myself safe, तो वैसे ही तो दूसरों के लिए भी तो सेफ्टी जरूरी है। Just look at the amount of एक रियल एक चेक होता है ना अपने आप का, रियलिटी चेक आता है कि क्या आप क्या कर रहे हो। एक छोटी सी मे बी आप 80 किलोमीटर की स्पीड की लिमिट रही होगी, आप 100 किलोमीटर पे भी चला रहे होंगे। इवन दैट स्मॉल मिस्टेक में आपको कितने सारे थॉट्स आ सकते हैं। एंड फैमिली और पुलिस तो यही इंश्योर कर रही थी ना कि सारे लोग वहां पे सही सलामत रहे। एंड वो शायद बहुत एक्सीडेंट्स देखते होंगे तो उनको पता है कि स्पीड करने से क्या होता है। एंड they were only ensuring that I go back home safely to my family. तो it was there for their own goodness कि वो पुलिस ने उनको पकड़कर एक स्पीडिंग टिकट दी। एंड ये बोल रहे हैं ना कि एक स्पीडिंग टिकट मिलना सबसे लीस्ट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस था। सिर्फ पैसे देके मैं छूट गया इस स्पीडिंग से, बट इसका नतीजा और बहुत खराब हो सकता था। So can we not be grateful ourselves for our own situations? अपनी लाइफ में हम लोग अपने मिस्टेक्स में, क्या पता उससे और ज्यादा खराब वो सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस यूनिवर्स ने इतने में ही टाल दिया। वी आर सो ब्लेस्ड। So I think we all can find our own blessings in our mistakes from now. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake you have the power to bring many blessings. What else guaranteed dividends like that? तो ये एक और कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता। आई थिंक समथिंग लाइक ये ऐसा ही है ना। तो जब हम वी हैव बर्न्ड आवर फिंगर्स समवेयर, हमने गलतियां कर ली और सीख ली कि अगर आग में हाथ देते हैं तो हाथ जलेगा ही जलेगा, तो नेक्स्ट टाइम हम शायद
बहुत प्रिकॉशन के साथ काम करेंगे, वी विल बी लिटिल मोर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। सेम इज आर ये चैप्टर आज हमें वही बता रही है कि हमको अपने मिस्टेक्स के बारे में सोचना चाहिए एंड वी शुड फाइंड दिस ब्लेसिंग्स एज टू व्हाट हैपेंड, बिकॉज कि वो गलतियां हुई हमारे लाइफ में। एंड इट इज, आई मीन, आप इमेजिन करो कि आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स आप इकट्ठा कर सकते हो एंड ईच ब्लेसिंग्स इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, क्योंकि वो आपका कन्विक्शन बढ़ा देगा कि ईश्वर आपके साथ है, ये अच्छा हुआ आपके साथ। आपको जो गलत हुआ वो आप धीरे धीरे फेड होता जाएगा एंड जो अच्छा हुआ उसके कारण आपके साथ वो आपके लिए प्रोमिनेंट थॉट बन जाएगा। सो दिस इज कमिंग इनटू लाइट, कमिंग इनटू उजाला जो बोलते हैं ना, भगवान की जो जो फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा था, अंधेरे से रोशनी होके बहुत उजाला हो रहा है, तो हम धीरे से धीरे अंधेरे से उजाले में आ जाएंगे। इफ आई हैव टू शेयर माय मिस्टेक, जो मैं बहुत ज्यादा जिसके लिए ग्रेटफुल हुई थी, कुछ फ्यू इयर्स बैक, जब तक मेरे को ना प्राणिक हीलिंग का पता था ना मैजिक बुक का पता था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, आई यूज टू बी वेरी इमोशनली डिस्टर्ब एंड इमोशनली डिस्टर्ब होने के कारण मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट्स आए बॉडी में जो इमोशनली ओरिएंटेड थे। उसका एलोपैथी में पीपल सेड दैट यू कैन कंटेन इट बट देयर इज नो क्योर टू इट। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फेज, अब मुझे अब तो बहुत धुंधला सा मेमोरी हो गया है उसका, लेकिन फिर भी लगता है कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा चिंता करने लगी थी। एंड यूनिवर्स लेड मी टू प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग में आने के बाद बहुत कुछ की क्लैरिटी आई, कर्मास, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, दैट यू आर ओनली, उसमें भी बताया गया था कि ओनली यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू यू, प्लस दिस मैजिक बुक। मैजिक, तो मेरी जिंदगी में वो मेरे इमोशनल ट्रॉमा के कारण मुझे प्राणिक हीलिंग मिला, मुझे मैजिक बुक मिला, मुझे प्रैक्टिस करने मिला, एंड टुडे आई एम सो ग्रेटफुल कि ये मेरे को बहुत अच्छा पर्पस, मुझे बहुत खुशी देता है। when I'm listening, when I'm sitting here and sharing it with you guys and making a difference in you, आप लोग की लाइफ में अगर इतना सा भी फर्क आ जाए ना, मैं बोलूंगी आई एम सो ब्लेस्ड। भगवान ने मेरे को बहुत बड़ा, मेरे से बहुत बड़ा काम कराया कि किसी के जिंदगी में इतना भी फर्क आया। तो वो मेरे जिंदगी में जो ब्रेकडाउन था, जो गलती मैंने की, जो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल में रहती थी, बेचारी मी वाला सिचुएशन में रहती थी, वो सिचुएशन के कारण आज मैं यहाँ हूँ। सो आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आप लोग रोज आके 28 दिन तक हमें सुनते हो। आई एम सो ग्रेटफुल, आप अपनी जिंदगी में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो। आई एम सो ग्रेटफुल। तो ये चीज मुझे कितना सुकून देता है, कितना अच्छा फील कराता है। आई थिंक मोर देन मी, सरिता भाभी विल बी एबल टू से कि हम लोग रोज बात करते हैं इस बारे में कि from where, how the journey started, how did we come here, how did we ended up here, हमको खुद को नहीं पता। So there is blessings in disguise, every situation in life, हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है। शायद मुझे 1 साल लगा, 2 साल लगा, शायद आपको 6 महीने लगे, चाहे किसी को 4 साल लगे, बट देयर इज अ ब्लेसिंग इन, आपको कोई चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। यू आर बीइंग, आप बोलते हैं ना, सोने को निखारने के लिए उसको तपाना पड़ता है। सो दिस इज जो सारा ग्रिलिंग हो रहा है, इट इज टू रिफाइन अस। You will want to add something, Sarita Bhabhi? No, it's beautiful. कहाँ से एक बात याद आ गई, when you referred ना, when I hardly knew you, Pranic Healing we met, when Flow we met, but hardly we knew each other. You were going through some turmoil, I was going through some other turmoil, and Vivek ji, जो हमारे साथ sessions किए थे पहले, विवेक जी फ्रॉम प्राणिक, ही टोल्ड मी, आप है ना शालिनी से बात करो, आप लोग दोनों के इश्यूज है ना थोड़े सिमिलर है। जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट इंसिडेंट एंड कहाँ वो दिन एंड कहाँ आज का दिन। आई हार्डली न्यू यू देन। एंड आज 2 दिन बात नहीं होती, अब तो ऐसा लगता है कि अच्छा 2 दिन हो गई बात नहीं हुई। अब लगता है सेशन खत्म हो जाएगा तो कुछ तो कंटिन्यू है, रखना होगा। Yes.
ये Magic सेशन खत्म होने के बाद कोई number दूसरा बुक 26. स्टार्ट कर दीजिएगा मैम. We were talking of it today. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Number 2, choose one mistake you made in your life. Number 3, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake, and write them down. Number 4, to help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words: thank you for the best thing that happened during the day. Mamiji, would you want to do the first and the last one, or all of them? हाँ, नहीं बोल सकती हूँ. Number 1 है, अपनी blessings को count करो और उनका एक लिस्ट बनाओ जिसमें आपकी 10 blessings होगी. उनको लिखो और उनको पढ़ो और उनको सुनो, और सुनने के बाद एंड में बोलिए, 3 बार बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एंड उसको बहुत मन से उनको सुनो, समझो और फील करो. उस ब्लेसिंग के बारे में सोचो, समझो और उसको फील करो. नंबर 2, चूज वन मिस्टेक. एक गलती के बारे में सोचिए कि आपने अपने जीवन में एक कौन सी गलती की है. नंबर 3, एक 10 ब्लेसिंग्स के बारे में आप लिखिए कि आपने कौन से 10 ग्रेटफुल थिंग्स आपके लाइफ में हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माने उस गलती के कारण आपने 10 क्या चीज सीखी हैं और उनको लिखिए. और अपने ब्लेसिंग्स के बारे में, अपने ब्लेसिंग्स आपको जो मिली है उनके बारे में सोचिए. ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए कि आपकी गलतियों के कारण आपने क्या चीज सीखी है, क्या चीज आपकी गलती हुई और आपने उसके बारे में सीखा कि इन गलतियों से मैंने क्या सीखा है. और रात में सोने के पहले मैजिक रॉक को हाथ में लीजिए और सोचिए आज पूरे दिन क्या मैजिकल आपके साथ हुआ है. एंड उसमें से बेस्ट थिंग, आपको जो पूरे दिन में हुई हुई चीजों में से बेस्ट चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है. थैंक यू रमा मामी जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सरिता भाभी एंड शालिनी जी. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़ के और पढ़ के, और बहुत आनंद आ रहा है क्लास में. थैंक यू. तो आज का हमारा असाइनमेंट है कि एक मिस्टेक हमें पकड़ना है, उस मिस्टेक में 10 ब्लेसिंग्स ढूंढना है. ब्लेसिंग्स ढूंढने के लिए हम 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा या हमारे साथ क्या अच्छा हुआ. And that 10 blessings, I think we can write many more than 10 blessings in that situation. So thank you so much. So anyone new would like to read tomorrow? We can, two more days we have. Anyone who hasn't read, agar koi padhna chahe, please, it will be nice. Ma'am, Divya ma'am. Yes, Divya. Ma'am, shall I read tomorrow? Okay, sure. Okay, ma'am. Thank you. So tomorrow and day after, both the sessions will be slightly longer because tomorrow we have also invited Sandeep. She's going to make us do a short self-meditation. So it will be 10 minutes. So just be prepared कि हाँ थोड़ा लंबा हो सकता है. कल and परसों we will finish day 28 and the concluding part. इसीलिए just since tomorrow and day after we'll finish the book. थोड़ा लंबा, just be prepared for that. Any questions? किसी को कुछ queries है, कुछ समझ नहीं आया चैप्टर से? Any questions? कैसे ब्लेसिंग्स ढूंढनी है, सबको समझ में आ गया?
वेरी वेल एक्सप्लेन शालिनी, मेरे को बहुत मजा आया आज तेरे को सुन के, बहुत वेरी वेरी नाइसली। ये चैप्टर इजी नहीं है समझाना, यू नो, बहुत थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है इसमें, बट स्टिल यू मेड इट वेरी इजी। थैंक यू। वाह। मैम मुझे कुछ शेयर करना है। हाँ बोलिए सोनिया जी। कल मैंने वो क्यू द मैजिक का हाफ ही सेशन मतलब अटेंड किया था। फिर मैं रात को आप लोग की रिकॉर्डिंग सुनती हूँ जब मेरा अधूरा हो जाता है, तो बुक भी साथ में रहती है मेरे। तो कल मैंने ये लास्ट जब मैं रख रही थी बुक, मैंने देखा वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग। तो मैंने वो लिखना शुरू किया कि थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो मैंने इसमें से शुक्रिया एक वर्ड लिया और मैंने लिखना शुरू किया। तो मैं सुनाऊं आप लोग को? ओके। करती हूँ साल, हाँ इट्स काइंड ऑफ पोएम। करती हूँ साल 2020 का शुक्रिया, 2020 के आखिरी महीने में सरिता जी और शालिनी जी से मिलवाने का शुक्रिया। रौंडा बन की इस जादुई किताब का शुक्रिया, इस दुनिया में इस जादू को लाने का शुक्रिया। सरिता जी और शालिनी जी के समझाने के तरीके का शुक्रिया, हमारे दिल दिमाग की समझ का शुक्रिया। मेरे शब्दों को पंक्तियों में बांधने का शुक्रिया, सरिता जी की सादगी और शालिनी जी की सरलता का शुक्रिया। हमारी अंदरूनी योग्यता को निखारने का शुक्रिया। शब्द शुक्रिया का शुक्रिया, जिसने ये शब्द बनाया उनका दिल से शुक्रिया। शैला जी के टिप्स का शुक्रिया, संदीप जी के शेयरिंग का शुक्रिया, शीतल जी के अफर्मेशन का शुक्रिया, इस सेशन के सारे रीडर्स का शुक्रिया। सरिता जी और शालिनी जी के कीमती समय का शुक्रिया, आपका हमारी जिंदगी को एक लेवल अप करने का शुक्रिया। उस परम पिता परमात्मा का दिल से शुक्रिया, हम सतयोगी आत्मा को आपसे मिलवाने का शुक्रिया। सरिता जी और शालिनी जी, आप सोलफुल, पावरफुल, पीसफुल मेंटोर का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। Wow. So one word changes everything for me. Thank you. Thank So you. nice. Very Beautiful. heartfelt. Wonderful, Very wonderful. Very nice. बहुत सुंदर लगा, गूस बम्स होने लगे मुझे तो। Wow, wonderful. Very nice, very Overwhelmed by nice. your gesture, Sonia. It's like, you know, दिल को छूता है। ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देती है ना, दिल को छूने वाला। थैंक यू सोनिया। इससे ज्यादा Thank अच्छा you. शुक्रिया शालिनी मैम का और सरिता मैम का नहीं हो सकता। सोनिया जी इसलिए शेयर कर दो तो हम भी वो रिपीट वापस अपने उसमें हम उनके लिए बोल देंगे कल लास्ट सेशन। इट वाज सो ब्यूटीफुल. So we can repeat the same for them, like it was beautiful. Everything has been said and like this. So please share it on my WhatsApp. I will speak for the same because it couldn't be like, it can't be better than these words. I swear. Each and Thank you. every Thank you so word. much. Each and every. So So, humbling. ma'am, yes, ma'am. Shali ma'am, both like I मतलब swear. समझ आया कि क्यों देता है यूनिवर्स। बहुत अच्छे से कल ये चैप्टर समझ में आया। इसलिए वो लगता है कि सेम उनके लिए बोल दो. It was so beautiful. Same. Everything you said about them. Beautiful souls they are. Because I just joined in this session for the first time, but I'm really touched. I'm really touched with this thing. I just have, don't worry, I am speechless. And hearing your this thing, thank you, gratitude now, so you said it all about them. मेरे दिल की बात आपने उनके लिए बोल दिया आज. Thank you. I swear on God. Thank you. Thank you. Sonia, you're a rock star. Yes, she is. She is. Because I'm seeing all of them for the first time only, and 1 month ka time mein now I'm so like, I just can't miss. I have many things here and then, but like I can't miss, and again and again I'm coming on this and I swear. Thank you. Thank you both शुक्रिया of you. शुक्रिया। हम लोग के पास भी there is only one word है ना शालिनी? शुक्रिया। Ma'am, 3 months, like 3 years you have been doing, and I got 2022 ka gift. It is from you, like it is a bestest gift of 2022. I had many gifts in the year, but the bestest was in the month of December. Thank you so much. Thank you. Thank you. For changing, for this change. Sonia.
मुझे भी करने का मन हुआ, लेकिन थैंक यू। शालिनी को उनका तो देख के ना, सोनिया को उनका वो बहुत याद सारा आता है, मैजिक डस्ट मिल गया। उनका चीक्स देख के मेरे को इतना अच्छा लगता है ना। वो उन्होंने एक बार पहले बोला था कि उनका म्यूट बटन जब जाता है ना तो वो इतना क्यूट लगता है ना, हमेशा बस वो याद ही रहता है मुझे उनको देख के। वो रोज की बात है, एवरी डे आई हैव टू टेल शालिनी तुम म्यूट हो गई हो। हाँ, उन्होंने एक दिन कहा था, आई टोल्ड हर लाइक इट वाज सो क्यूट, हमारा तो और क्यूट लग रहे हैं, लाइक उनका वो म्यूट बटन दब गया। So it is a wonderful journey with you, and बस अब ऐसा लग रहा है towards the ending, so please come up with many more magical things, because they have been with you since 2 years. I am the far like we three from आपके लिए Mumbai. तो बहुत रास्ते बाकी है, अभी बहुत खुलेंगे, बहुत Yes, खुलेंगे, just the start. Guaranteed, ma'am, because you are never guaranteed. 2 जन का हैंड रेज हुआ था, मुक्ति जी एंड पूजा। मुक्ति जी, Yes, you ma'am. wanted to say something, ना? यस मैम। मैम एक्चुअली ना अभी मेरे हस्बैंड भी थे इस कॉल पे, बट वो शायद लेफ्ट हो गए, तो ना उनका थोड़ा सा हेल्थ चैलेंज है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड प्रेयर कर दीजिए। Magic dust on him. God bless him. Everyone, please, lots of magic dust on him. Yes, magic dust on him. His May husband. God bless him with speedy recovery, complete recovery. He has come out of the hospital hale and hearty. He is completely fine. All parameters are normal. Thank you, God. Thank you, thank you, thank you. God bless you. Thank you. And God bless him with lots of faith. कि उनको खुद पे विश्वास है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक होके बाहर आ रहा हूँ, आ गया हूँ। Thank you so much. All the faith. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू। Yes, पूजा जी। राजू, आपसे से पूछना था कि जैसे एक मेरी सिचुएशन है जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया एक सिचुएशन में, और बाद में मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ कि मुझे उस समय इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो उसमें मैं फिर कैसे 10 ब्लेसिंग्स लिख सकती हूँ? उस जो पर्सन पे आपके गुस्सा, जिस पे आपको गुस्सा आया, उसमें आप उनको ग्रैटिट्यूड दो, उनकी वजह से आपको क्या अच्छा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। थोड़ा सा आप अगर इलैबोरेटली बनाएंगे तो हम पिन पॉइंट करके बता सकते हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना आपका हाँ। क्या सिचुएशन था। नहीं कि हमें बाहर जाना था घूमने और मेरे हस्बैंड से लेट आए, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब वेट कर रहे हैं, आ नहीं रहे और हमें जाना है, लेट हो रहा है, तो ये सिचुएशन थी। तो काफी गुस्सा आया था मेरे को कि कितनी देरी हो गई, आए नहीं, और निकलने में लेट हो रहा है, फिर पहुंचने में लेट होगा। इसमें बहुत से सिचुएशंस है ना चारों तरफ। आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? तो इफ ही वाज पीसफुल, या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं वापस रिटॉर्ट किया, तो यू आर ग्रेटफुल टू हिम। he could have, you know, और ज्यादा बोल के सिचुएशन और खराब हो सकती थी। whatever, मतलब आप ये एकदम बहुत पर्सनल सिचुएशन है। You can be grateful that you have a husband. You can be grateful that he safely reached home. If he reached late also, he safely reached home. If you reach the venue a little late, आप safely पहुंचे और आप वहाँ enjoy करके आए, चाहे late ही सही। There could be, you have to actually बहुत personalized है, जैसे सरिता भाभी बोल रही है ना, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप उसमें, आप अगर अपने सिचुएशन में खुद ग्रैटिट्यूड ढूंढोगे ना, तभी फीलिंग्स आएगी। हम लोग बोलेंगे तो आपको एक दिशा दे सकते हैं, लेकिन आपको किस चीज से फीलिंग्स आएंगी आपको देखना पड़ेगा। एंड एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन। वहां नहीं गए तो घर में रहे तो घर में कुछ अच्छा हो गया, अच्छा वहां नहीं गए तो घर में अच्छा हो गया, वाओ दैट इज समथिंग गुड दैट केम आउट ऑफ इट। या अगले दिन आई वाज सॉरी, तो मैंने बहुत प्यार से बात की हस्बैंड से बिकॉज आई वाज फीलिंग सो गिल्टी, वाओ दैट वाज समथिंग गुड कि आपने इतने अच्छे से बात की। खुद को रियलाइज हुआ कि इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको ये सेशन मिला, यू अट्रैक्टेड दिस सेशन, है ना, आपका सिचुएशन से ये सेशन मैच कर गया, आपको ये सेशन से कुछ सीखने मिल गया। सो मच यू कैन पुल आउट ऑफ इट। थैंक यू। Yes. Anything else? Else we go towards the clapping.
Let's do the मेरा clapping. लैपटॉप ठीक हो गया. हाँ, thank you everyone. Wow. And मतलब it refused to switch on last night. कई बार ट्राई किया, it didn't switch on. रात भर ऐसे ही छोड़ दिया. सुबह morning I went to it was in my son's room. I told him laptop start करें. बोले कैसे होएगा? नहीं होएगा. And I switched it on and on हो गया. तू जानता नहीं है, हम लोग का पूरे ग्रुप की जादू लगी है इसमें. Yeah, so we do the clapping. Shalini, you want? Or can you take over from here? I'll just leave. Yeah, you had to leave, right? Okay. Yeah. So we do the clapping. Hello, bye bye everybody. See you tomorrow. Yes, and tomorrow a little extra time, and please be there at 4 o'clock. Thank you. Thank you, Shalini ji. Thank you. मतलब 4 बजे के 5 मिनट पहले ही if you can join, that will be good. Thank you, Shalini ma'am. Thank you so much. Thank you. Have a blessed day. Shalini. Bye bye. Thank you. Bye-bye, Shalini ma'am. Thank you. 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 Thank you for everything, God. Thank you. Thank you. हमारे सब के आपस में प्यार के लिए शुक्रिया. आपका बहुत शुक्रिया. बहुत हम सब ऐसे ही मिलते रहे. सबको बहुत बहुत थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपके साथ. Thank you. 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 Thank you for the energies of the group. Thank you that we are able to bless Mukti ji's husband and bless her daughter on her birthday. Thank you. I am a powerful soul. I am a powerful soul. I am fit, fine, and healthy. I am fit, fine, and healthy. I bless everybody with love. I bless everybody with love. I am a being of love. मैं सबको प्यार देती हूँ, सबको प्यार देती हूँ. सबको प्यार देती हूँ, सबको प्यार देती हूँ. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sarita ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sarita ma'am. Thank you. Thank you so much, Sarita ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.